ठीक है। ये उस पे नहीं खुलेगा, क्या कहते हैं, इस पे, नोट पे। ये बताओ, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लिया पूरा? सही क्वालिटी आ रही कि नहीं आ रही, कि धुंधला दिख रहा है? दिख रहा है सही? समझ में आ रहा है ना? मतलब चल जाएगा, धुंधला तो नहीं ज़्यादा? ये दिख रहा है क्या लिखा है? सुना, थोड़ा पास से धुंधला दिखता है, दूर से सही दिख रहा है ना पीडीएफ। ठीक है। तो अभी तक हमने जैसे क्या क्या पढ़ लिया है? इकोनॉमिक सर्वे पूरा पढ़ लिया है ना। अब थोड़ा देख रहे हैं बजट का, है ना। बजट में देख लो, जैसे अपन ने कल पढ़ा था, कितनी बड़ी इकोनॉमी है एमपी की, बताओ कितनी बड़ी थी? हाँ, 16,69,000, है ना, इतना बोल दो, 16,69,700। ठीक है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है क्या? वो 1 लाख थी, 1,69,050। हाँ, मोटा मोटा मान लो 16,70,000 कह दो, चल जाएगा, इतनी बड़ी इकोनॉमी है। ठीक है, 16,70,000 के आसपास इकोनॉमी, लाख करोड़ में, ठीक है। ऐसे ही अब अपन देख रहे हैं बजट। बजट और इकोनॉमी में क्या अंतर होता है, थोड़ा समझते हो? बजट, बजट का मतलब होता है कि मध्य प्रदेश की सरकार, जो चुनी हुई सरकार है, मंत्रिमंडल है, वो अब विधानसभा में आंकड़ा पेश करती है कि हमारे यहाँ इतना पैसा आएगा टैक्स से, इतना पैसा जो आया उसको हम यहाँ यहाँ खर्च करेंगे। बाकी के हम, जैसे मतलब अगर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तो उसको हम कहीं से लोन लेके खर्च करेंगे। तो सरकार की आय और व्यय बताता है, किसकी आय और व्यय बताता है? सरकार की। विधानसभा में हर साल पेश किया जाता है, अनुमति लेता है विधानसभा से मंत्रिपरिषद कि हम इतना पैसा यहाँ से आएगा, उसे खर्च करने की अनुमति ले रहे हैं विधानसभा से। खर्च करने की अनुमति लेता है, कौन लेता है? मंत्रिपरिषद लेता है। तो ठीक है, तो रिकॉर्डिंग रोक दो, तब बुलवाएगा। टाइम लगाएगा क्या? फिर क्या मतलब है, बगल में आया है। हम्म, तो ऐसे ऐसे शब्द ढूंढे हैं, तो शायद बाई चांस क्वेश्चन आ जाए, इसलिए पढ़ा रहे हैं। ज्ञानी क्या, इसका फुल फॉर्म क्या, पूछ लेगा। ऐसे पूछ लेगा, इस बार बजट का फोकस कौन सा एरिया ज़्यादा था, किस पे ज़्यादा आवंटन किया है, और किस टाइप का, इस टाइप पे मध्य प्रदेश का रोलिंग बजट आया है पहली बार। एमपी में भारत सरकार पहले आ चुकी था, 69 में, 66 में आया था, 2 3 बार रोलिंग बजट आ चुका है। एमपी में पहली बार रोलिंग बजट दिया है उन्होंने। शायद कई राज्य, किसी राज्य ने नहीं दिया, वो बोल रहे हैं अपने यहाँ के वित्त मंत्री कि हमने, एमपी ने पहली बार दिया है। शायद इसमें डाउट है, लेकिन मान लो जब बोल रहे हैं तो। जो योजना है इसमें रहता है किस में ज़्यादा योजना को सरकार बढ़ावा दे रही है, उसी को अपन याद कर लेंगे यहाँ से। इकोनॉमी।
इतनी बड़ी इकोनॉमी है, देखो ये रही, ये तो हो गई वैसी सही से है, ये अपनी होगी अनुमानित, अनुमान लगाया है 438 की हमारी बड़ी इकोनॉमी नहीं, सॉरी, हमारा बजट का अनुमान है। क्या अनुमान है? हम इतना इतना पैसा खर्च करेंगे लगभग 438, 4,38,317। ठीक है, बजट का आकार है जो, उससे पहले अपन पढ़ा था इकोनॉमी में इकोनॉमी का आकार, अब बजट का आकार पढ़ रहे हैं, लगभग इतना आकार है अपना। और ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा इंडिया में सबसे ग्रोथ करने वाला राज्य हम ही है, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, अभी और पढ़ाएंगे, अभी सोच रहा हूँ रिकॉर्डिंग के चक्कर, क्यों क्या हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है क्या, पढ़ाना स्टार्ट कर दें? हम्म, बस आप लोग एक बार इकोनॉमिक समझ बन गई, फिर दिक्कत नहीं आएगी। ये टॉपिक में अधिकतर लोगों को दिक्कत आती है जिन्होंने पढ़ा नहीं है, जिनकी समझ विकसित नहीं है। एक बार थोड़ा सोचने की क्षमता विकसित हो जाएगी इकोनॉमी के प्रति, फिर सबसे आसान टॉपिक यही लगेगा, और इसमें सीधे सीधे नंबर आते हैं, है ना, क्योंकि ये क्या होता है, हर साल बदलते रहते हैं, और लड़कों की हैबिट होती है बस लिखा मिल जाए रट लें, बस लिखा मिल जाए रट लें, तो इसमें पीछे रह जाते हैं। जबकि इसको एक बार समझ लो, जब एग्जाम देना है उसके 2 महीने पहले चेक कर लो कौन सा मतलब नया बजट कौन सा, उसी को देख लो क्या हो रहा है, नहीं कर रहे हैं। एक आध घंटे बाद, चलो ठीक है ना, बस थोड़ा इसको नीचे करना है और सीधा करना है उसको। ठीक है, चलो तो चालू करो शुरू से, कहाँ थे अपन लोग? यहाँ से कर लो, ठीक है। ये बताओ कल तक का डाटा किस किस को याद हो गया था, कल का याद हो गया था सबको? जो पीडीएफ भेजी थी ना, याद है भेजी थी, वो पढ़ी किसी ने, नहीं पढ़ी? वो काम की है, 50 स्लाइड है, 1.5 2 साल तक तुम्हें काम आती रहेंगी धीरे धीरे। चलो ठीक है, अपन ने क्या देख लिया था, यहाँ लिख रहा हूँ पेन से, ठीक है। अपन ने वो देख लिया लगभग, इकोनॉमिक सर्वे देख लिया था, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या देखा था? आकार देखा, प्रति व्यक्ति आय देखी, सेक्टर की हिस्सेदारी देखी, ग्रोथ रेट देखी, 4 बड़ी बड़ी चीज़ें देखी थी, ठीक है। उसके बाद अपन ने देखा था दूध का, देखा था एग्रीकल्चर में, देखा था 707 ग्राम दूध है एग्रीकल्चर में, दालों का, दलहन का और गन्ने का कम हो रहा है, खाद्यान्न फसलें ठीक ठाक काम कर रही हैं। अपन ने देखा था मछलियों में अच्छा काम हुआ है, मत्स्य पालन में, पशुपालन में अच्छा काम हुआ, अच्छी ग्रोथ रेट रही है, 12-15% ग्रोथ हुई है। तीनों सेक्टरों में हमने देखा था, प्राइमरी सेक्टर में 7.31, है ना, 7.31, सेकेंडरी में हमने देखा था 9.93, और लास्ट में देखा था थर्ड सेक्टर में 15.8 के आसपास। तो ये ग्रोथ रेट से क्वेश्चन आ जाता है। ओवरऑल देखो शुरू से समझो, एक क्वेश्चन आएगा इकोनॉमी का आकार कितना, 16,69,750 लाख, मतलब करोड़ के आसपास, ठीक है। अब स्टेब्लिश प्राइस बताओ, स्थिर प्राइस पे 7,81,000 कह दो, है ना, बस इतने करोड़ के आसपास थी, ठीक है। अब ग्रोथ रेट बताओ करंट प्राइस पे 11.14, ठीक है, पॉइंट के बाद 14 बोल दिया करो ना। अब आ जाओ स्थिर प्राइस पे 8.04, ठीक है जी, हो गया स्थिर प्राइस पे। आ जाओ, अब भारत सरकार या मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री साहब कह रहे हैं जो एमपी में ग्रोथ रेट है सबसे हाईएस्ट है पूरे इंडिया में, कह रहे हैं तो अच्छी बात है, अच्छी होना चाहिए सब, ठीक है। अब आ जाओ इनके बाद प्रति व्यक्ति आए बताओ, प्रचलित प्राइस पे कितनी थी, 1,69,50, ठीक है। अब स्थिर प्राइस पे बताओ, 76,971, 971 चल जाएगा ना, मतलब कुल मिला 76,000, है ना, ठीक है, ये हो गई। अब इसमें कितना गुना बढ़ गया है 2011 से 12 के कंपेयर में? हाँ, करेंट प्राइस पे 4 गुना प्लस बढ़ गया है, 38,497 था पहले 11-12 में, है ना, और इधर हो गया 76, लगभग दोगुना से ज़्यादा हो गया है, दोगुने के आसपास हो गया है। तो 2 3 4 डाटा हो गए। अब आ जाओ तीनों सेक्टरों की हिस्सेदारी देखनी है, 3 सेक्टर हैं, तीनों की हिस्सेदारी बताई थी, है ना, ऐसे करके तीनों सेक्टर हैं। प्राइमरी की बताओ, पहले बताना है प्रचलित भाव पे, कौन से भाव पे, करेंट प्राइस पे, करंट पे बताना है, ठीक है। यहाँ कितना था, 43.09 प्राइमरी सेक्टर की हिस्सेदारी, फिर बतानी थी 19.79, फिर बतानी थी 15, हाँ, ये प्रचलित पे हो गई हिस्सेदारी, क्या कहोगे, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी, हिस्सेदारी, हिस्सेदारी,
दारी, ठीक है। ये क्या था, 16.69 लाख करोड़। ये क्या है, इकोनॉमी थी, अर्थव्यवस्था थी, ठीक है। करंट प्राइस पे, करंट प्राइस, स्टेबलिश प्राइस पे कितनी थी, 7.81 लाख करोड़, ठीक है। दो डाटा हो गए, हिस्सेदारी हो गई। अब इसमें ग्रोथ हुई है तुम्हारी 11.14 की परसेंटेज, इसमें हुई है 8.04 की, ठीक है। अब हिस्सेदारी देख लीजिए, अपन ने देख ली प्रचलित भाव पे है ना, प्रचलित। अब उधर लिख रहा हूँ मैं करंट भाव, प्रचलित के बाद स्थिर पे लिख रहा हूँ प्रचलित भाव, ठीक। अब आ जाओ इधर लिख रहा हूँ स्थिर भाव पे, बताओ कितनी स्थिर भाव पे, प्राइमरी सेक्टर की बताओ, 33, हाँ 33 43, हिंदी में 33 को 43 क्यों कहेंगे, 33 को 33 कहेंगे, ठीक है। कितना है, जितना भी हो 5 4 है ना, ठीक है। यहाँ कितना है, 26.18, ठीक है, 40.28। ये क्या है, हिस्सेदारी, हिस्सेदारी, किस चीज़ की हिस्सेदारी, स्थिर भाव पर, स्थिर भाव, ठीक है, भाव पर, बस। यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं, एक नया टॉपिक था, नया क्वेश्चन था, क्या था, यहाँ लिख रहा हूँ इस जगह पे। अब ग्रोथ रेट हिस्से वो डिपार्टमेंट वाइज, सेक्टर वाइज, प्राइमरी में कितनी ग्रोथ रेट है, द्वितीय में कितनी है, तीसरे में कितनी, बताओ। इसमें रही है 7.31, है ना, 7.131। फिर यहाँ पर रही है 9.93, यहाँ रही है, तो बहुत होता है, लगभग 16%, अच्छी ग्रोथ हुई है सर्विस सेक्टर में, ठीक है। स्थिर प्राइस, ये मतलब प्रचलित प्राइस पे, कौन सी प्राइस है, प्रचलित, ठीक है। अपन ने इतना रट लिया है, कुल मिला के याद कर लिया है, समझ भी लिया, याद भी कर लिया, ठीक है। ये डाटा था। अब इसके बाद मैंने एक फैक्ट बताया था, मध्य प्रदेश के प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी है, ग्राम पर व्यक्ति है ना, ठीक है, ठीक है। ये हो गया था। दूसरा अपन ने देखा था, प्राइमरी के अंदर ही, यही लिख दूं साइड से, प्राइमरी के अंदर, इसमें नहीं, इस वाले पेज में लिखना पड़ेगा, इसी प्राइमरी के अंदर, इसके अंदर, कोई किसके अंदर, इस प्राइमरी के अंदर 5 सेक्टर थे। फसल का, एग्रीकल्चर का कितना था, 30 के आसपास हिस्सेदारी, इसी में से 7 के आसपास थी पशुपालन की, 3 से कम हो गई है अब खनिजों की, पहले ज़्यादा थी, 3 पॉइंट कुछ थी, अब हो गई है 296 के आसपास, पहले 3.21 22 कुछ थी, अब हो गई है 2.9, ठीक है। अब आ जाओ चौथे नंबर पे, क्या था, वानिकी, फॉरेस्ट्री, इनमें कितनी रही है, 2.19 के आसपास, 2.2 लिख दो चल जाएगा, है ना, 2.2, ये भी थोड़ी घट गई है। अब लास्ट में क्या था जी, रेड पेन पे रेड नहीं चल रहा, तो यहाँ लिख रहा हूँ 0.61, है ना, ऐसे 0.1, हाँ। तो ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके बावजूद इन दोनों में ग्रोथ अच्छी हुई है, किन किन में हुई है, मत्स्य और पशुपालन में, ठीक है, अच्छी ग्रोथ हुई है। अब आ जाओ सेकेंड वाला, प्रचलित भाव पे ही लिख रहा हूँ, हिस्सेदारी करेंट प्राइस पे, ठीक। अब आ जाओ सेकेंड में, सेकेंड में अपन ने पढ़ा था निर्माण, निर्माण कितना, 10 पॉइंट से ज़्यादा था, है ना, 9 पॉइंट कुछ था। फिर था विनिर्माण, विनिर्माण में कितना था, ठीक है। लास्ट में था आपूर्ति, गैस विद्युत, है ना, ऐसी आपूर्ति है ना, जल की आप 3 पॉइंट कुछ, ठीक है। अब आ जाओ, ये इसमें कई सारे हैं, तो ये याद नहीं होते अपन को, बस हमको याद रखना था व्यापार, होटल, वैसी वाली चीज़ें वो, हाँ। उसके बाद थी रियल एस्टेट का, ठीक ठाक था, बस चल जाएगा, है ना। इतने से हमारी मतलब इकोनॉमिक सर्वे की समझ विकसित हो गई, एमपी का आकार हमें पता चल गया है, ठीक है। बस प्राइमरी में हम सबको याद है, इसी फसल के अंदर अपन ने क्या देखा था कि अनाजों की रेट, मतलब रेट बढ़ी है, वृद्धि दर बढ़ी है, किसमें हुई है, खाने वाली फसलों में, खानों में, खाने में भी अनाज वाले, अनाज खाना तो सब खाते हैं, अनाज वाली, सरसों में कम हुई है, चना में बहुत ज़्यादा 42% घटी हुई है, याद हो गया ना थोड़ा थोड़ा, है ना, ठीक है, चल जाएगा इतना, ये हमने पढ़ लिया था। और हमने क्या पढ़ा था, ये क्या हो गया, जो अपन ने लिखा था वो कहीं चला गया क्या, मतलब एक नया पेज आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये नया पेज आ गया, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। बैकग्राउंड ऐसा कर लें तो फिर ब्लैक हट जाएगा, वाइट ही सही है, चलो, है ना। और क्या पढ़ा था अपन ने, इसके बाद अपन ने पढ़ा है, चल रही, चलो ठीक है।
और बताओ, और क्या पढ़ा था अपन ने इसके अलावा? राजकोषीय घाटा भी दोबारा से देख लेंगे, बजट ही देख रहे हैं उसमें ही लिखेगा, है ना। राजकोषीय घाटा हम सरकार ने कहा था हम बजट में 3% तक सिमट के रख देंगे, लेकिन हुआ कितना है? 4.66, ज़्यादा ही हुआ है राजकोषीय घाटा। ठीक है, और बताओ इसके अलावा। हाँ वो पढ़े, उसमें लंबी लंबी बातें करी हम, 47 में क्या करेंगे। एक है ना सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था पढ़ी थी हमने, है ना। वो गया, खनिज पढ़ा है, हाँ रैंकिंग पढ़ी है। मैग्नीज में हम कम हो गए हैं, है ना, सेकंड आ गए। मैग्नीज में हमारा बहुत अच्छा था, लेकिन हम कमजोर हो रहे हैं मैग्नीज में। ठीक है, और फिर अपन ने रोडों का डाटा देख लिया था, थोड़ा रोडों का, हवाई अड्डे देख लिए थे, है ना। लगभग ठीक ठाक इतने से काम चल जाएगा। अब अपन काय पे आ रहे हैं? बजट पे आ रहे हैं। अब बजट का मतलब हो गया कि किस क्षेत्र में कितना पैसा खर्च करेगी सरकार। अब इस पे आ रहे हैं। ठीक है, अब इस टॉपिक पर आ जाते हैं, जो आज का अपना नया टॉपिक है, इस पे आ रहे हैं अब। ठीक है, नया टॉपिक क्या है? मध्य प्रदेश का 26-27 का बजट। ठीक है, अब बजट में एक चीज़ समझ लेना, थोड़ा थोड़ा काम का। ठीक है, बजट में तो देख लो पहले बजट का आकार कहाँ गया। बजट का आकार ये रहा। बजट का आकार कितना है मध्य प्रदेश का? जैसे अपन इकोनॉमी का आकार पढ़ा था, अब बजट का आकार देखो इतना है, 4,38,000, ऐसे लिख सकते हो, 3.8 लाख करोड़। इतना बड़ा आकार है, करोड़। ठीक है, ये इतना बड़ा बजट है हमारा। बजट प्लानिंग है, सरकार इतना खर्च करेगी पैसा। कहाँ जैसे होता था खर्च इतना करेगी। अब मान लेना पैसा तो टैक्स से कम आ रहा है, बाकी का क्या करेगी? टैक्स उधार लेगी, या तो प्राइवेट व्यक्ति से ले लेगी, या जनता का पैसा जमा है बैंकों में उसका उपयोग करेगी, कुल मिला के कर्ज लेगी बाकी का। ठीक है ना। पर साल था 3.95, अब हो गया 4.38 के आसपास। ठीक है, बजट का अनुमान इतना समझ में आ गया होगा। अब कोई एक, ठीक है इतना ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब आ जाओ क्या लिख लिया था? 4.38 ऐसे लिख लो, 4.38, 317 भले ही मत लिखो, लाख करोड़ में लिखना है तो पॉइंट लगा देना, बस यहाँ पॉइंट लगा रहेगा। ठीक है, अब सेकंड चीज मैं बता रहा हूँ, ये पैसा कहाँ कहाँ से आएगा सरकार के पास। जितना आएगा उतना देख लो, जो नहीं मान लो कमी रह रही है उसको कर्ज से काम कर चलाएंगे। अब देख लेना अधिकतर पैसा कहाँ से आ रहा है तुम्हारा। ये कहाँ हटेगा ये? वो जीएसटी बाद में देखें, पहले बस इतना समझ लेना, कर राजस्व का हिस्सा इतना लगभग है, कितना है? 30% कहाँ से आ रहा है? स्वयं के टैक्स से आ रहा है। क्या कहोगे? 100 रुपये पैसा आएगा हमारे पास, 100 में से 30 रुपये कहाँ से आएंगे? टैक्स से, खुद का राजस्व टैक्स। कौन सा टैक्स? यहाँ दिख रहा है देखो, 30 30 रुपये स्वयं का कर राजस्व। उसके बाद बताना 29 रुपये कहाँ से आएंगे? हाँ, इसका मतलब क्या होता है समझते हो? क्या? अभी उधार नहीं, उधार तो अभी यहाँ जाएगा। अभी अभी इसमें ये वाला उधार माना जाएगा, ये वाला। हाँ, उस वो आता है केंद्र की हिस्सेदारी से। कहाँ से आता है? वित्तीय आवंटन, मतलब वित्तीय पैसा का केंद्र से ऐसा देखो, जैसे मान लो इनकम टैक्स है, यहाँ का व्यक्ति काम कर रहा है, उसमें भी इनकम टैक्स भारत सरकार ले रही है। तो ऐसा मान लो भारत के पास ज़्यादा पैसा आता है भारत सरकार के पास, तो एक वित्त आयोग बनता है, वित्त आयोग 280 के तहत। वो क्या कहता है? इतने % हिस्सा राज्यों को देगा। तो केंद्र सरकार अपनी आय में से, इनकम में से अपना हिस्सा, आधा हिस्सा किसको देती है? राज्यों को देती है। तो अपन ये कह सकते हो 30 रुपये तो हमारे खुद के टैक्स से आएंगे, और उसमें 29% कहाँ से? केंद्र के वहाँ से आएगा, टैक्स में हिस्सेदारी मिलेगी हमें। क्या मिलेगा? केंद्र ने जितना बजट कमाया होगा, बजट समझ गए, केंद्र ने जितना टैक्स कमाया होगा उसमें से कितने % हमें मिलेगा? 29 रुपये। हमारे 100 में से 29 रुपये वहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, बाकी के 6 रुपये कहाँ से आ रहे हैं हमारे लिए? दूसरे काम जो टैक्स के अलावा, जैसे मान लेना मध्य प्रदेश सरकार स्टाम्प ड्यूटी लगा, मतलब दूसरे स्टाम्प, सॉरी स्टाम्प ड्यूटी तो टैक्स में ही आ गई है। जैसे मध्य प्रदेश सरकार कुछ बेच रही है, मान लेना जैसे रोडवेज चला रही है, टोल टैक्स जो भी हो सकता है, सॉरी टैक्स के अलावा जितनी भी इनकम है, वो 6 रुपये की इनकम हो रही है गैर टैक्स से। गैर टैक्स समझते हो? मध्य प्रदेश सरकार जैसे एमपी ऑनलाइन चला रही है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसे टेंडर भर रहे हैं, टेंडर की फीस हो गई, जो कुछ भी ट्रेड वाला व्यापार का काम कर रही है, जैसे भारत सरकार मतलब रेलवे चला रही है, बिजनेस, रेलवे में पैसा आता है, रेलवे भारत सरकार के पास जाता है। ऐसे मध्य प्रदेश सरकार भी कुछ ना कुछ काम करती रहती है, बिना टैक्स के पैसा आता है ना। जैसे भारत सरकार के तो सब याद है, मध्य प्रदेश के भूल जाते हैं। जैसे कुछ बुकें, मतलब बुकें बेच रही है, मध्य प्रदेश सरकार बुकें बेच रही है, हिंदी अकेडमी की बुकें बेचेंगी। जैसे योजना कुरुक्षेत्र हो गई, भारत सरकार बेचती है। भारत भारत 2026 बुक आई होगी, वो बेचती है। मतलब सरकार कुछ भी किताबें बेचती, पैसा होता है। पीएसयू से पैसा कमाती है भारत सरकार। तो वो कौन सा पैसा हो गया? गैर कर से आए। समझ में आया?
गैर टैक्स से इनकम कौन सी होती है? कुछ व्यापार करके कमा रही है सरकार, सरकारी कोई कंपनी होगी वो पैसा कमा रही होगी, वो सब यहाँ आ जाएगा। तो हमें पता चल गया है 30% हमारा आ रहा है टैक्स से, खुद के टैक्स से। 29% केंद्र सरकार हमें दे रही है ना, 29% केंद्र सरकार दे रही है। और लगभग 6 रुपए, 100 का 6% कहाँ से आ रहा है? हम कुछ पैसे कमा रहे हैं खुद के। और ये क्या होता है? 14% सहायता मिल रही, अनुदान मिल रहा है। सर केंद्र सरकार देती, कोई ना कोई देता रहता है, केंद्र सरकार अधिकतर देती है। कौन देता है? केंद्र सरकार हमें ग्रांट देती है, अनुदान देती है, अनुदान देती। बाकी का हमें पूर्ति तो करनी है। मान लेना हमारे 79 रुपए की काम चल गया, कितने हमारे पास हो गए? इतने रुपए आ गए 100 में से, कितने आ गए हमारे पास? 100 में। अब बाकी के 21 रुपए का हम कहाँ से पूर्ति करेंगे? अब हम कर्ज लेंगे, उसको कहेंगे लोन। लेकिन अब उसको सरकार कर्ज नहीं दिखाती, पूंजी दिखा देती। क्या दिखा देती? हम स्कूल बना रहे हैं तो इसके लिए हमने इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए उधार लिया है। तो सरकार उसको क्या में दिखा रही है? पूंजीगत में दिखा रही है कि हम भविष्य में कुछ करेंगे इसका अच्छा, पूंजीगत प्राप्ति। ठीक है, ऐसे कर समझ लो सरल भाषा में। तो लगभग 100 रुपए में से हमें पता चलेगा पैसा कहाँ से आ रहा है। अब इसको खर्च देखेंगे, कहाँ कहाँ खर्च करेंगे, अब खर्च देखना है। समझ में आ गया? 100 रुपए हमारी इनकम है मध्य प्रदेश सरकार की। 100 रुपए, 100 में से 30 आया स्वयं के टैक्स से, है ना। 29 आया केंद्र सरकार ने दे दिया। 6 आया हमारा गैर टैक्स, नॉन टैक्स, नॉन टैक्स। ये व्यापार मत लिखो, कुछ भी हो सकता है। जैसे ऐसा होता है, व्यापार भी हो सकता है, कई चीज़ होती है उसमें, तो एक चीज़ क्यों लिखेंगे अपन? मतलब मल्टीपल चीज़ें होती हैं। जैसे मान लेना मध्य प्रदेश सरकारी, कोई सरकारी कंपनी का नाम बताओ, कोई पीएसयू है मध्य प्रदेश का? जैसे एसबीआई हो गया, आरबीआई हो गया, पैसा कमाते हैं। एनटीपीसी हो गया क्या भारत सरकार में? ऐसी मध्य प्रदेश की भी कुछ कंपनियां हैं, वो पैसा कमाती हैं, वो इनको पैसा देंगी, हिस्सेदारी देती हैं, है ना। और इसमें वो भी आ जाता है, मतलब जितना भी काम होता होगा सरकार पैसा कमाने का टैक्स के अलावा, वो सब इसमें आ जाएगा। कई सारे काम होते हैं, ठीक है। तो 6 रुपए हो गए नॉन टैक्स से, जो हो गए सेंटर, सेंटर पार्टिसिपेशन, हिस्सेदारी मान लेना आप, सेंटर पार्टिसिपेशन, ठीक है। और लास्ट में क्या था? 14% अनुदान मिल रहा है हमें, अनुदान ग्रांट मिल रही है, ठीक है। 21% क्या हो गया? हम खुद व्यवस्था कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? एज ए लोन व्यवस्था करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इनकम होगी। अब बताओ खर्च कहाँ कहाँ करोगे आप लोग? खर्च देख लो, ये खर्च है। व्यय होगा, एक्सपेंडिचर देख लो, क्या देख लो? एक्सपेंडिचर। अब बताओ सबसे ज्यादा हम रुपए कहाँ खर्च कर रहे हैं? जल्दी से नजर दौड़ाओ। शहरी ग्रामीण मतलब इंफ्रा में ज़्यादा खर्च हो रहा है कई चीज़ों में। तो सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ जा रहा है हमारा? ठीक है, यहाँ जा रहा है। कहाँ जा रहा है? शहरी और ग्रामीण विकास में ज़्यादा हम पैसा खर्च कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे कायम कर रहे हैं हेल्थ में। हेल्थ में ठीक ठाक परसेंट खर्च कर रहे हैं हम। कल पढ़ा था ना, 3% ठीक ठाक कर रहे हैं। भारत सरकार कम कर रही है, 3 से भी 2 से कम कर रही है, तो ये ठीक है हेल्थ। उसके बाद क्या आ रहा है लगभग? हाँ ये रहा बुनियादी ढांचा, इंफ्रा। इसमें भी अच्छी खासी काम हो रहा है, रोड बन रही है। तो अपना पैसा 14 रुपए 100 में से, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, एक्सपेंडिचर 100 है तुम्हारा, 100 में से तुम्हारा 14% जा रहा है, काय में जा रहा है? रूरल एंड प्लस अर्बन में, ठीक है, डेवलपमेंट में जा रहा है, ठीक है। 13 रुपए कहाँ जा रहे हैं हमारे? हेल्थ में जा रहे हैं, हेल्थ, हेल्थ लिख रहा हूँ, ठीक है। 11 कहाँ जा रहे हैं? इंफ्रा, इंफ्रा में जा रहे हैं। 10 कहाँ जा रहे हैं? एजुकेशन में जा रहे हैं। अब बताओ 9 है कहीं? नहीं है। 9 एक है अन्य सामान्य सेवाएं। सामान्य सेवा होती है जैसे आप जैसे अधिकारी हो गए, कई सारी की सेवाएं होती हैं, है ना, सामान्य सेवाएं। कृषि में कितना जा रहा है? 9। तो कृषि हो गई और सामान्य सेवा, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। और 9 ही हो गए अदर, अदर सर्विसेज या जनरल सर्विसेज, ठीक है ना। 8 जा रहा है लगभग ब्याज देने में चला जाता है। काय का ब्याज? जो हमने पूंजीगत 21 रुपए लिए थे उसका ब्याज भी जा रहा है, तो उसमें यहाँ जा रहा है ब्याज में, ब्याज में जा रहा है ना। सॉरी ये वाला हो गया, ये ब्याज भुगतान है, ये ऋण भुगतान है। अंतर समझते दोनों में? ये तो हम केवल ये मूल रकम दे रहे हैं, जी क्या कर रहे हैं? ब्याज, टैक्स, ब्याज, ब्याज, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट दे रहा है। तो लगभग मिला के पता है जिन्होंने चालाकी चल दी है, सबसे ज़्यादा खर्च इसी में हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? अलग अलग रख दिए इसलिए छोटे दिख रहे हैं, बाकी है बड़े हैं। कुल मिला के जो हम पैसा हमने लिए थे ये वाले, ये इसकी पूर्ति के चक्कर में हमारे 16 रुपए जा रहे हैं। कितने जा रहे हैं? 8 8 करके 16 जा रहे हैं, है ना। तो ब्याज, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट चुकाने में जो मूल रकम है ना, मूल रकम भी चुका रहे हैं ब्याज की, तो 16 रुपए वहां जा रहे हैं 8 8 करके ना। 8 प्लस 8 काय में जा रहे हैं? मूल रकम और इंटरेस्ट में जा रहे हैं। किसमें? दो इसमें। जैसे मान लो तुमने किसी से 1 करोड़ रुपए उधार मांगे, ठीक है।
अब तुमने क्या किया, उसका 1 महीने का ब्याज होता है तुम्हारा 10 रुपये, तो तुम हर महीने 10 रुपये देते जाओगे। कभी कभी सोचते हम 11 रुपये दे देंगे, तो एक 99 बचे तुम्हारे, तो मूल रकम भी तुमने दे दी, तो इसमें हो गई मूल रकम। ऋण को हमने दोबारा से लौटा दिया है, कुछ ऋण कम कर लिया अपना, इसमें बस ब्याज ब्याज, मूल रकम कम नहीं हुई है। ऐसे करके ब्याज तो हमें हर साल हर महीने देना है या हर साल देना है ना, और ये कुछ अपने उसमें भी कम कर रहे हैं, कर्ज में से कम कर रहे हैं, ये अंतर दोनों। ठीक है, बस उसके बाद क्या, छोटे छोटे ये बस ये नया जोड़ दिया इन्होंने, संस्कृति इस बार खर्च करेंगे थोड़ा बहुत, जो पॉइंट में पॉइंट जीरो, तो 0.5%, आधा % खर्च करेंगे, संस्कृति में खर्च कर रहे हैं इस बार। चुनाव होने वाला, वो चुनाव नहीं, महाकुंभ होने वाला है, और रोजगार पे कितना खर्च कर रहे हैं बताओ, 1%, जबकि रोजगार पे ज़्यादा खर्च करना चाहिए था, रोजगार पे सबसे कम खर्च कर रहे हैं। भले ही सब मत लिखो, दो चार, सबसे ज़्यादा कौन सा ये याद रखना है, क्या रखना है, सबसे ज़्यादा, है ना। मैं इसकी पीडीएफ दे दूंगा, परेशान मत होना। क्या पीडीएफ में रिवीजन हो के लिए अच्छा है, अभी सुन लो बस, है ना, बस लिखना है लिख लो, अच्छी बात है। ठीक है, तो ये देख लिया, तो क्वेश्चन इतना नहीं आता है, बस इतना आ जाए सबसे ज़्यादा खर्च किस में कर रहे हैं, ये आ जाएगा, बस ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब आ जाओ, ये अपन ने पढ़ लिया, ये तो पढ़ लिया। अब आ जाओ यहाँ पे, ये क्या हो रहा है, स्वयं के कर राजस्व प्रतिशत में, राज्य के स्वयं के कर, स्वयं के कर समझ में आ गए, स्वयं का पैसा कहाँ से आ रहा है, जो 30 रुपए आ रहे थे वो उसकी हिस्सेदारी लिखी है, 30 में से बताओ सबसे ज़्यादा कहाँ से पैसा आता है, तो 30 में से आधा, मतलब 30 में तो 16 रुपए तो यहीं से आ गए, कहाँ से आ गए, जीएसटी से, इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं इसको, है ना, वस्तु एवं सेवा कर, है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यहाँ से ठीक ठाक आ रहा है 55% बैट से। उसके बाद कैसे आ रहा है, उत्पाद, उत्पाद शुल्क आ रहा है। ठीक है, उत्पाद के बाद सीधा स्टाम्प का आ रहा है, पंजीकरण का आ रहा है, वाणिज्यिक कर कहाँ चला गया, चलो अन्य में रख दो, और क्या है, बाकी तो ठीक है। मोटर वाहन में भी थोड़ा बहुत आ रहा है, आरटीओ से आ रहा है ठीक ठाक, आरटीओ ठीक चलता है यहाँ पे, और ऊर्जा का आ रहा है और इसका आ रहा है, तो बड़ा बड़ा यही है, जीएसटी और बैट, ये सबसे बड़ा, है ना। उसके बाद कौन सा है, उत्पाद शुल्क, नहीं नहीं सबसे बड़ा इसको मानो, जब वो उन्होंने बजट में लिखा है तो इसको मानेंगे, जो लिखा है वही हमें मानना, क्या लिखा है, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में ज़्यादा खर्च हो रहा है हमारा, इसको मानना है। हाँ, अगर पूछे तो 8 ही लिखना है, अगर अलग अलग इसलिए लिखा है उन्होंने, जब उसके बाद दिखाना है स्वास्थ्य में अच्छा हुआ है, बजट में पॉजिटिव चीज़ें तो बतानी है, तो ऐसे करके अगर मेंस में भी लिखेंगे तो हमें सरकारी बुराइयां नहीं लिखनी, पॉजिटिव चीज़ें बतानी है। अलग अलग दिया इकोनॉमिक सर्वे, जो बजट में जो दिया वही अपन पढ़ा रहे हैं, इसलिए ना, वो तो अपन समझ रहे हैं अलग अलग कर दिया है, लेकिन कह रहा हूँ लिखना हमें अलग अलग ही है। ठीक है, तो बस पॉजिटिव चीज़ ये है कि हेल्थ पे अच्छा खर्च कर रही है सरकार, ये चीज़ है, हेल्थ वाली नीड है, क्योंकि बीमारू राज है अपन, है ना, और शिक्षा पे भी ठीक ठाक कर रही है 10%, अब ठीक है ना। अब बात अलग है, एमपी का बजट ही छोटा बजट है, तुम कर रहे हो ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ऐसे होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये समझ में आ गया होगा। उत्पाद शुल्क दूसरे नंबर पे था। अब आ जाओ, जैसे मान लेना घाटा किससे कितने % हो रहा है, क्या है ये, जैसे मान लेना तुमने रुपए कितने कमाए थे, 79 तो तुम्हारे आ गए थे, बाकी के 21 रुपए ले रहे हो तुम, किसी से नहीं ले रहे हो, उसी को घाटा कहेंगे, क्या कहेंगे, उसी को राजकोषीय घाटा कहेंगे। देखो बजट में घाटा कुछ नहीं होता है, एक क्वेश्चन आता है बजट घाटा क्या है, बताओ, बताओ बजट घाटा, ये बोल सकते हो, या ऐसे बोल दो, हाँ ठीक चल जाएगा, बजट में आय बजट की व्यय, इनके अंतर को बजट घाटा कह सकते हैं, है ना, खर्च ज़्यादा हो, ऐसे कह दो बजट की, बजट आय माइनस बजट व्यय, इसके अंतर को बजट, वो कह सकते हैं, बजट घाटा कह सकते हैं। लेकिन क्या होता है ऑफिशियली या थोरिकली क्या होता है, क्या करते हैं, बजट घाटा कुछ होता ही नहीं है, उन्होंने क्या जीरो कर दिया, कैसे कर दिया है कि हम पैसा ले लेते हैं तो घाटा दिखाते ही नहीं है, उसकी जगह क्या दिखा रहा है, राजकोषीय घाटा दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहा है, राजकोषीय घाटा, बजट घाटा जीरो कर देते हैं, क्या कर देते हैं, भारत सरकार भी करती है या मध्य प्रदेश सरकार, हर कोई करता है, बजट घाटा जीरो है, क्योंकि हम पैसा की कमी मतलब पूर्ति कर लेते हैं, कर्ज लेकर कर लेंगे। हाँ, उधारी हो जाती है तो बजट घाटा जीरो हो गया, लो, जो पूंजीगत जोड़ दिया ना तो जीरो हो गया बजट घाटा, बजट घाटा ऑफिशियली जीरो लिखा रहता है। ठीक है,
वैसे पूछेगा तो इसका मतलब ये होता है कितनी आय हुई कितनी खर्च हो रहा है, बस उसके अंतर को हम घाटा कहते हैं। लेकिन घाटा बजट घाटा दिखाती नहीं कोई सरकार। ये कहती है हमने हमारे पास तो है पैसा, हम बस खर्च कर लेंगे। और कैसे दिखा देंगे? निवेश के तौर पे दिखा देंगे, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कैपिटल दिखा देती है, हमारा कैपिटल है। ठीक है। तो ठीक है, अब आ जाओ राजकोषीय घाटा बहुत चलता है। क्या चलता है? राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा कितना है लगभग? डाटा लिखा है ना, 4.6 है। इसमें इन्होंने कम दिया है। ठीक है, ये तो अनुमान है, अनुमानित छोड़ दो। ठीक है, ऑफिशियली इसमें इतना लिखा है 4.4, लेकिन कितना हमें मानना है? 4.6 लिखा है, बजट में स्पष्ट लिखा है। बजट में नहीं, इकोनॉमिक सर्वे में इतना है ना। अब अगली साल हम इतना नहीं रखेंगे, हर बार कम रखते हैं। पहले कितना बजट टारगेट रखा था? 3% रखेंगे हम राजकोषीय घाटा, लेकिन हो कितना गया था? है ना। ऐसे इस बार रखा है 3.5 रखा है, लेकिन हो कितना जाएगा? 4 से प्लस फिर हो जाएगा, है ना। बस ये तो मैंने इसलिए चित्र लगाया था। बजट घाटा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये बता दो बस। राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? हर साल बढ़ता है रियलिटी में। अनुमान भले ही हम कम लगाते हैं, लेकिन बढ़ता जरूर है। तो राजकोषीय घाटे का एक ट्रेंड कैसा है? बढ़ता चला जा रहा है। बस अभी हम लिमिट में नहीं आ पाए, 3 से कम नहीं ला पाए। बताओ बताओ, कोई डाउट है क्या इसमें? ठीक है, तो कितना रखना है? 3% हमें रखना है टारगेट, लेकिन हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अब आ जाओ। अब बजट में कुछ चीज़ों पर ध्यान दिया गया है स्तंभ में इस बार, है ना। देखो, पहले स्तंभ से पहले एक वो चीज़ें बता दूं। एक तो इस बार बजट में जो नाम यूज किया है, क्या नाम यूज किया है? ज्ञानी। ज्ञानी, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। एक पॉइंट ये काम का है। दूसरा काम था रोलिंग बजट स्टार्ट किया। क्या किया है? रोलिंग बजट। रोलिंग बजट। जैसे इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आते हैं, वैसे ही बजट से क्वेश्चन आते हैं। एक ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा। तीसरा आ जाएगा सर्वाधिक आवंटन, है ना। व्यय सबसे ज़्यादा खर्च कहाँ करेगा? सर्वाधिक बजट आवंटन। क्या कहोगे? सर्वाधिक बजट का आवंटन किस क्षेत्र में हुआ, ये पूछ लेता है। आवंटित आवंटित क्षेत्र, ये पूछ लेगा किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा खर्च किया है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन और होता है आय और व्यय का। आय और व्यय। व्यय सर्वाधिक किस क्षेत्र से आय हो रही है? सर्वाधिक, ये दोनों चीज पूछ लेता है। कहाँ पे आ रहा है, कहाँ से पैसे जा रहा है सर्वाधिक, ये पूछ लेगा। 5वें नंबर पर क्वेश्चन आता है योजनाएं। कौन सी नई योजनाओं की घोषणा करी गई है? योजनाओं की घोषणा करी गई है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। 6वां क्वेश्चन आ जाता है भाई राजकोषीय घाटे से। राजकोषीय घाटा। घाटा। ठीक है। और 7वां आ जाते हैं कुछ लक्ष्य या कुछ एक्स्ट्रा चीजें लिखी हूँ। लक्ष्य या अतिरिक्त कुछ, अतिरिक्त ध्येय रखा हो, कोई उद्देश्य रखा हो। यहाँ से 6 क्वेश्चन में कहीं कुछ भी एक क्वेश्चन आ सकता है ना। ठीक है। तो इन्होंने क्या लिखा है? पहली बात तो 3 साल का रोलिंग बजट बनाया है। क्या बनाया है? रोलिंग बजट। क्वेश्चन आएगा रोलिंग बजट क्या है, बता सकते हो? स्टेटमेंट दिए हैं, क्या कहोगे रोलिंग बजट का मतलब? क्या? नहीं नहीं नहीं, हाँ बोल सकते हो, कोशिश करो चलो। वो तीन रोलिंग बजट पहले बता दो, फिर रोलिंग बजट 3 साल को मिला के दिया उन्होंने, ये कह रहा हूँ। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। तो इससे पहले बजट का मतलब होता था कि हमारा इस साल इतना पैसा आया है, इतना हम खर्च कर रहे हैं। हमें पुरानी साल से मतलब नहीं है, नई साल से मतलब नहीं है। हम अगली साल का अगली साल देखेंगे, पुरानी साल का हम बाद में सोचेंगे। रोलिंग बजट का मतलब होता है हम इस तरह प्लानिंग करेंगे, जैसे हमने इस साल मान लेना 100 स्कूल का टारगेट किया। कितने? 100 स्कूल हमें बनवानी है, और हम बना पाए 50 ही, है ना। तो अगले साल हम वो दूसरे 50 बना लेंगे। मतलब पुराने बजट को नए बजट से जोड़ के चलना, और आगे के बजट को भी उसमें मेंशन करना। मतलब रोलिंग का सिंपल मतलब होता है कि कोई भी प्लानिंग एक केवल सेपरेट एक साल की नहीं है। जो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं, पुरानी, वर्तमान की और नई, तीनों को मिला के प्लानिंग कर रहे हैं। कोई कमी होगी तो हम अगले बजट में पूर्ति कर लेंगे। और जबकि नॉर्मल क्या होता है, रोलिंग बजट के अलावा क्या होता है, सेपरेट बजट होते हैं। हमें मतलब नहीं पुराना क्या हुआ, आप नया बजट दे दिया मान लो, और नया बजट दे दिया। इसमें क्या रहेगा, तीनों जुड़ी रहेंगी। अब अगले साल आएंगे, कोई जिस जिस साल अभी टारगेट बनाए, कई सारे टारगेट अगर अचीव नहीं हो पाएंगे तो उन टारगेटों को अगले साल में जुड़ जाएंगे वो टारगेट। मतलब तीनों मिक्स हो जाते हैं उसमें। रोलिंग में क्या हो जाएगा, पुराना, वर्तमान का, नया। और जबकि इससे पहले क्या हो रहा था, सेपरेट बजट बजट आ रहा था, पुराने को भूल जाते थे, है ना। ठीक है। एक ये काम का था, रोलिंग बजट है, बस इतना काम का है। ठीक है। रोलिंग बजट है, कैसा है रोलिंग बजट? मध्य प्रदेश पहला राज्य हो गया, दावा कर रहा है कि हमने रोलिंग बजट पेश किया है। दूसरा अपने काम का है, किसान वर्ष वर्ष घोषित किया है। क्या किया है? किसान वर्ष।
इस साल हम किसान वर्ष घोषित कर रहे हैं, इसीलिए हम एग्रीकल्चर की अर्थव्यवस्था पे, कृषि आधारित पे कितना पैसा खर्च कर रहे हैं? 1,15,000, इतना करोड़ का खर्च हम कृषि से जुड़ाया, दिखाया हमने, कितना दिखाया है? 1,15, ठीक है आसपास। और दूसरा, ये 2 पॉइंट काम के थे, रोलिंग बजट, किसान बजट, इन दोनों को भी थोड़ी देर से देखेंगे, अभी समझ में नहीं आएंगे, थोड़ी देर के रुक जाओ। ये दोनों समझ में आ गए? क्वेश्चन आ गया, किसान वर्ष कौन सा है? 26 है। कितना खर्च किया है? 1,15,000। अच्छा खासा है, मतलब इकोनॉमी, मध्य प्रदेश की इकोनॉमी कृषि आधारित है, इसीलिए हम ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं एग्रीकल्चर पे, ऐसे ग्रामीण पे खर्च कर रहे हैं। अब आ जाओ, ये आ जाओ, ये क्या था? कोई दिक्कत नहीं, रोलिंग बजट है, ठीक है, रोलिंग बजट है। कहाँ तक दिया गया है तुम्हारा? 29 तक के लिए प्लान किया, अनुप्रस्तुत अनुमान कहाँ तक के लिए पेश करें हमने? 3 साल के लिए पेश करी है, 25-26-27 में, 27-28 में, 28-29 में, और तीनों की हमने प्लानिंग करके करी है, इतनी इस साल कर लेंगे, इतनी इस साल कर लेंगे, इतनी इस साल कर लेंगे। जबकि इससे पहले क्या होता था? बस 1 साल से मतलब है हमें, आगे पीछे से मतलब नहीं है, ठीक है। अब अगली साल जब जाएंगे तो इस वाले के आंकड़े देख जाएंगे, कितनी हमने प्राप्ति कर ली, नहीं कर पाई तो उसकी पूर्ति हम करेंगे, ऐसे करके। तो तीनों साल का मिक्स कर दिया है, क्या कर दिया है, ठीक है, ठीक है। ये देखो, किसान वर्ष कैसे मनाओगे आप लोग? किसान वर्ष क्यों कह रहे हो? क्योंकि हम किसान के लिए किसान कल्याण वर्ष कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? कि पहले तो हम इतना खर्च कर रहे हैं, ओवरऑल टोटल दिखा दिया, जबकि टुकड़ों में देखेंगे तो ऐसे दिखा रहे हैं 4 जगह पे। क्या दिख रहा है? उत्पादकता के लिए हमने इतना खर्च किया है ना, आदान व्यवस्था के लिए, मजबूत आदान व्यवस्था के लिए इतना खर्च किया है, सुरक्षा के लिए हमने इतना खर्च किया है, मतलब इसमें फसल बीमा आ जाता है, इसमें क्या है, उपज के लिए, बेहतर मूल्य के लिए। कुल मिला के किसान कल्याण वर्ष का मतलब है हमने कृषि में ज़्यादा पैसा खर्च किया है। क्या किया है? ज़्यादा। बस हमें बस इतना डाटा याद रखना है, ये क्या है, इसी पैसे को तोड़ के दिखा रहे हैं किस किस क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, ये यहाँ इकट्ठा दिखा दिया है, ठीक है, इतना चल जाएगा। अब आगे आ जाओ, ये क्या है, वही वाला भी, इसको बाद में सबसे लास्ट में इसी को पढ़ाएंगे, है ना। ये आ जाओ, ठीक है, ठोस कदम हो गए। जी योजना, योजनाओं से भी क्वेश्चन आ गया, किस योजना पर कितना खर्च किया है, ये देख लो, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ चलो, ठीक है। आकार यहाँ लिख दिया, कितना आकार है, ठीक है, ठीक है। ये फिर से वही रिपीट कर दिया। ये कब पेश किया गया, किस व्यक्ति ने पेश किया है? इनका 7वें नंबर का है। कौन से नंबर का है ये? 7वां बजट है, ठीक है। इस डाटा को भी बाद में देखेंगे। इतना समझ में आ गया? 7वां बजट देवड़ा साहब का, ठीक है। रोलिंग बजट है, ठीक है। 55 जिलों में नामांतरण प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है, साइवत तहसील लागू कर दिया। क्या लागू कर दिया है ना। और इसको बोल रहे हैं डिजिटल बजट कह रहे हैं। कैसा बजट कह रहे हैं? डिजिटल बजट कह रहे हैं। रोलिंग बजट है ही, देश का पहला राज्य कह रहे हैं, तो क्वेश्चन आएगा तो हमें मानना पड़ेगा अब तो, ठीक है, पहला है ना, ठीक है। अब आ जाओ, ये वाला फुल फॉर्म, ये फुल फॉर्म से क्वेश्चन आएगा, कहाँ से आएगा? याद हो गया था? गरीब, युवा, अन्नदाता, फार्मर, अन्नदाता को फार्मर लिखा है, ठीक है। डब्लू, नारी, आदि हिंदी आदि इंग्लिश, ठीक है। यही होता है ना, नारी को एन बना दिया, डब्लू बना देते, अन्नदाता को आ बना दिया, उन्होंने मतलब रिदम बनानी है कुल मिला। ज्ञानी की फिर कैसे बनता? हाँ हाँ, और कुछ बन जाता, ठीक है। पहले ज्ञान था, अब ज्ञानी हो गया, तो इसका याद हो गया सब कुछ, ठीक है। फुल फॉर्म पूछेगा बता देना। आई का मतलब कौन सा था? लास्ट वाली आई का मतलब है इंडस्ट्री, पहले इंफ्रा है, इंडस्ट्री कहाँ है? लास्ट में, ठीक है। अब आ जाओ, ये डाटा फिर से देख लो। अनुमान क्या रखा है हमने, कितना रखेंगे? राजकोषीय घाटे को कितना रखा है? 3.5 रखा है, लेकिन हो ज़्यादा जाता है, कोई टेंशन नहीं, ज़्यादा होता ही हर बार होता है, ठीक है। ये लक्ष्य रखा है ना। और देश में और ये क्या कह रहे हैं, देश के अंदर सबसे ज़्यादा विकास दर हमारी है। क्या कह रहे हैं? सबसे ज़्यादा विकास दर हमारी है, बजट में ज़्यादा बताया इन्होंने, ठीक है। ये समझ में आता है? ये क्या है? ये राजस्व आधिक्य। बजट में दो तरह के खर्च होते हैं, एक राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। इसी तरह राजस्व इनकम और पूंजीगत इनकम दो तरह की होती है। तो उसी में जब राजस्व राजस्व को कंपेयर करेंगे तो राजस्व में फायदा हो रहा है हमें। क्या हो रहा है? समझ में? राजस्व व्यय का मतलब होता है ऐसे खर्च जो हमें करने हैं, हमें कुछ मिलेगा नहीं, पेंशन देनी है, सर्विस नहीं दे रहा तुम्हें, सैलरी हमें देनी है ना, ऐसे करके। तो अब राजस्व कुछ आय भी होती है, आय होती है इस तरह राजस्व आय, है ना। तो राजस्व आय जितनी हमें हो रही है उससे कम खर्च कर रहे हैं राजस्व व्यय पे हम, बाकी की हम पूंजीगत व्यय में ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, है ना। तो राजस्व अधिक का मतलब होता है राजस्व आय और राजस्व व्यय का अंतर पॉजिटिव है हमारे लिए। क्या है? लगभग 618 करोड़ के आसपास पॉजिटिव चल रहा है। कितना चल रहा है? 618 करोड़। क्या
तो खर्च उसको पूंजी वाले में कर देते हैं, इसमें कह देते हैं हमें इसमें फायदा हो रहा है ना, खर्च काहे में कर रहे हैं, पूंजी वाले में कर देते हैं उस पैसे को, पूंजी में तो और कर्ज लेके कर रहे हैं। शायद समझ नहीं पाए क्या, क्या बोला, है ना। जैसे खर्च दो तरह के होते हैं, जैसे एक होता है राजस्व, एक होता है पूंजीगत। पूंजीगत, अब ये भी आय और व्यय दोनों होते हैं ना, इनकम और एक्सपेंडिचर, है ना, इनकम एक्सपेंडिचर। अब मैं बात कर रहा हूँ इसका अंतर हमारे लिए पॉजिटिव है, बस ये कह रहा हूँ और कुछ नहीं कह रहा हूँ, इन दोनों का अंतर पॉजिटिव है। बाकी तो यहाँ तो माइनस में चलता है, इसमें तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है यहाँ पे खर्च, तो वो इसकी 600 करोड़ यहाँ से आ जाते हैं, बाकी हम कर्ज ले रहे हैं अच्छा खासा, ऐसा करके। चलो अब आ जाओ, ये वर्ष सबको याद हो गया, ठीक है, पैसा सबको याद हो गया होगा, है ना। अब बजट में लिखा है उन्होंने, अब क्या करें, मानना पड़ेगा अपन को। देखो, और क्या किसानों को जीरो ब्याज दर पे वो मिलेगा ऋण, क्या मिलेगा, लोन मिलेगा। देखो इन्होंने क्या लिखा है, दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। इतना कमी हुई है तब भी प्रथम हो सकता है, तो दूसरे राज्यों में भी कमी हो, क्या कमी आई 21% कुछ, उसके बावजूद भी हम नंबर बने ये दिखा रहे हैं सरकार, होंगे फिर और क्या है, बजट में लिख लो, लिखा है तो। बाकी दलहन में कमी आई है बहुत ज़्यादा, है ना। जैसे मान लेना, जब स्पष्ट लिखा है बजट में कि हम हमारा दर्जा छिल गया क्या, सोयाबीन दाल का, तो दूसरी दाल ने कहीं पूर्ति कर ली होगी, सोयाबीन का दर्जा छिल गया है हमारा, है ना। अब सिंचाई में आ जाए, सिंचाई में लक्ष्य रखा है, क्या रखा है, 29 तक कितना कर लेंगे, 100 लाख करोड़, मतलब 1 करोड़ हेक्टेयर, कितना, 1 करोड़ हेक्टेयर के आसपास हम क्षेत्र को सिंचित, वहां तक नहर पहुंचा देंगे, ट्यूबवेल पहुंचा, कुछ ना कुछ पहुंचा देंगे। तो क्वेश्चन आ सकता है लक्ष्य कितना रखा है, 100 लाख हेक्टेयर, या 1 करोड़ हेक्टेयर कह दो, एक ही बात है ना। इतना लक्ष्य रखा है, सिंचाई क्षमता हम विकसित कर लेंगे, लक्ष्य रखा है, ठीक है। और क्या कर रहे हैं, बुंदेलखंड में ये कैसे मिलेंगे, ये लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा, केन बेतवा लिंक को में इफेक्टिव कर लेंगे, पार्वती काली सिंध चंबल को कर लेंगे, तीनों को। इसके लिए बजट भी अच्छा खासा किया है, 14,000 करोड़ का, कितना किया है, 14 लाख या 14,000, हजार, 14,000 करोड़ है ना, ठीक है। बस और कुछ नहीं, बाकी इतने 44 लाख नागरिकों को हम अच्छा पानी दे पाएंगे, अपने काम का था बस ये। 100 लाख का क्वेश्चन आ चुका है एक बार, कितना लक्ष्य रखा था, तब 68 था कुछ, 65 था कुछ लक्ष्य, ठीक है। ये नदी जोड़ो, और पहले था एग्रीकल्चर, फिर था सिंचाई, अब आगे तुम्हारा प्रधानमंत्री कृषक सूर्य मित्र योजना, मित्र, मतलब हर बजट में नई नए नाम लिखना है पुरानी योजना है, बस नाम क्या लिख दिया है, एक तो पीएम साहब का नाम जुड़ गया है, कृषक मित्र सूर्य योजना लिख दिया है, क्या लिख दिया है। पहले किस नाम से चलती थी योजना, सुमन के नाम से चलती थी, या कुसुम के नाम से चलती थी, क्या, सूर्य धारा अलग है, वो इसके वो है, बीज बीज देंगे, अच्छा बीज देंगे, हाँ वो जी पहले, वो सोलर क्या बोलते नहीं है, आप मतलब बोरिंग करा रहे हो तो आपको सरकार सब्सिडी देती थी, उस योजना का नाम क्या था। जैसे आप कहीं पे ट्यूबवेल लगवा रहे हो तो आपको पैसा देगी सरकार, है ना, और ट्यूबवेल के लिए देगी और सोलर प्लेट के लिए पैसा देगी, विद्युत में मतलब लाइट कहाँ से आएगी, आपकी सोलर प्लेट से आएगी। उसको कुसुम योजना बोलते थे, कौन सी बोलते थे, याद है कि नहीं, भूल गए, पढ़ी नहीं होगी, कुसुम बोलते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या किस नाम से बढ़ावा दे रहे हैं, कृषक मित्र सूर्य योजना, पीएम साहब के नाम से चला रहे हैं ना। क्या करेंगे, 1 लाख सोलर सिंचाई पंप स्थापित करेंगे, क्या करेंगे, 1 लाख पंप होंगे, पेट्रोल पंप नहीं, क्या कहोगे इसको, सिंचाई पंप, ट्यूबवेल कहेंगे, नलकूप कहेंगे, लेकिन चल लाइट कहाँ से आएगी, सोलर प्लेट से आएगी, ठीक। ये योजना पहले से चल रही थी, बस नाम नया रख दिया है, इसके लिए पैसा 3,000 करोड़ रख दिया है, ठीक है। नारियों के लिए क्या किया, लाडली बना के आगे लिख दिया है, नारी शक्ति लाडली बहना योजना, क्या लिख दिया है, नारी शक्ति। इसके लिए पैसा कितना बढ़ा दिया है, ये काम का है, 1,500 रुपये कर दिया है, ठीक है, ठीक है। और टोटल रुपए कितने खर्च कर रहे हैं, 23,000 करोड़ के आसपास खर्च कर रहे हैं, है ना। एक योजना चल रही थी लखपति दीदी, सुना है लखपति दीदी, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप बना देते, क्या बना देते, समूह बना देते, उनको 1 लाख रुपए तक का पैसा दे देते, अब व्यापार करो, आप कुछ भी धंधा खोलो, कुछ भी एमएसएमई खोलो, जो भी काम करना है ट्रेड करो, ये पैसे दे देते हैं, तो लखपति बन जाती है दीदियाँ। कितनी ब्याज दर पर, कम,
ऐसा होता है, तो समझे, जैसे मतलब मार्केट की रेट ज़्यादा चलती रहती है तो हमेशा 7% या 4% देते हैं, किसानों को 3% पे देते हैं, है ना। नॉर्मल अगर तुम 3 लाख से ज़्यादा कर्ज ब्याज ले रहे हो, लोन ले रहे हो, तो रेट बढ़ा देंगे 7%। 3 से कम रख रहे हो तो 3%, मतलब लगभग 4% का पड़ जाता है। देखो 3 लाख से कम ले रहे हो तुम, तो तुम्हें 4% का ब्याज देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 4%, है ना। ठीक है, लेकिन अगर 3 से ज़्यादा ले रहे हो तो 7% लगता है। ये तो समझ, लेकिन अभी देखो क्या लिखा है, अभी लिखा है जीरो पे देंगे। क्या लिखा है, ये लिख दिया है, कहाँ चला गया, किसानों को हम जीरो पे ब्याज देंगे। ये देखें, ये पता है मैंने कि नहीं बताया। अब जीरो 4% भी गया तो हमें फ्री में मिल रहा है, लो, बस मूल रकम लौटा देना, वो मत खा जाना। ठीक है, अब जीरो लिख दिया है, तो जी सही बात है, ठीक है। हम्म, तो सिंचाई का आ गया, कृषक मित्र याद हो गया, लखपति बहन दीदी याद हो गया, लाडली बहना तो याद था पहले से। अब आ जाओ यशोदा, ये नया नाम मिला है। क्या नाम मिला है? एक दूध के लिए योजना चला दी, कौन सी दूध चला दी है? पोषण बच्चों को दे, या कर रहे हैं यशोदा दुग्ध प्रदाय योजना। सरकारी स्कूलों में बच्चों में पोषण स्तर सुधारने के लिए क्या कर रहे हैं इसमें, कक्षा 8वीं तक के बच्चों को टेट्रा पैक में दूध उपलब्ध कराया जाएगा। क्या समझ में आया, बताओ मुझे। ये योजना बताओ, यशोदा दुग्ध प्रदाय योजना समझ में आ रही क्या है? बच्चों को लिए स्कूल में दूध उपलब्ध कराना, इससे संबंधित है। 8वीं तक के बच्चों का ना, जो मिड डे मील चलता था, अब उसमें दूध भी मिला करेगा, पाउच में जैसे भी मिलेगा दूध मिलेगा, बस ये समझ लो। तो समझ जाओ क्या। हाँ हाँ, ऐसा है। चलो ठीक है, चलता रहता है ये, मतलब ये भ्रष्टाचार है, उसको नहीं कहते, लेकिन तब भी योजना चल रही है। क्वेश्चन आ जाए क्या क्या चल रही है, यशोदा दुग्ध प्रदाय योजना, न्यू स्कीम है, तो नया नाम जोड़ा है, तो क्वेश्चन आ सकता है क्या है, पहचान लोगे। बच्चों को पोषण आहार से संबंधित है, इसमें दूध दिया जाता है, बस ठीक है। इसके लिए पैसा भी खर्च किया ठीक ठाक, 700 करोड़ खर्च किया है ना। स्टार्टिंग में किया है, लेकिन धीरे धीरे एक बजट 1 साल के लिए आता है। वो तो ऐसा सही बात है, जैसे मान लो ये बनाया, अब अगली साल फिर से इसी में पैसा बढ़ा देंगे, या नया नाम बदल देंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। एक तो नई चीज बनानी है, बाकी पुरानी चलती रहेंगी। ऐसा होता है ना। जैसे ऐसा होता है ना, क्या लग रहा है, इससे पहले बच्चों को दूध नहीं दिया जाता था क्या? क्यों नहीं दिया जाता था, दे। खाना भी मिलता है, प्रोटीन भी, प्रोटीन के नाम पे कुछ भी दे दो, पनीर दे दो, दूध दे दो, कुछ भी दे दो। तो अब उसके लिए दूध के लिए अलग से कर दिया है, तो तुम्हारे लिए फिर, तो फिर वो कहाँ से सुन लिया कि पानी में दूध मिला के वो दे रहे हैं, वो कहाँ से देख लिए? अभी नहीं किया, बजट तो कल आया, 2 दिन में ही कर दिया गया, वो पुराना वीडियो, मतलब कई जगह पे देते हैं। कुल मिला के ऐसे टारगेट, कभी मिड डे मील का टारगेट ये नहीं, तो हम क्या देंगे, मिड डे मील का टारगेट हम इतना प्रोटीन देंगे, इतना कार्बोहाइड्रेट देंगे, ये टारगेट है। अब वो पूर्ति तुम कैसे करोगे, तुम्हारे हाथ में रहता है, बिस्किट से कर दो, पनीर दे दो, सब्जी दे दो, खाना दे दो, कई जगह मिलता है। अब तो डिपेंड करता है, तुम तुम्हारी कुल मिला तुम्हें बच्चों का पेट भरना है, जो और दूध क्या चीज़ है, दूध कंप्लीट भोजन है, क्या है, कम संपूर्ण आहार है दूध। तो कई लोग जगह पे दूध से काम चला लेते हैं, दूध बिस्किट दे दो काम चला लेते हैं, ऐसे करके। लेकिन खाना आसान है तो बनता रहता है, ट्रेंड बन गया है खाने का, है ना। चलो आ जाओ, अब आ जाओ, एक युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं, लंबी घोषणा कर दी, देखो क्या घोषणा कर दी है। शिक्षकों की भर्ती करेंगे 15,000, और पुलिस वालों की भर्ती करेंगे 22,500, और भोपाल में जो स्किल पार्क बना है उसका विस्तार कर देंगे। ठीक है, और जो है ना, रोजगार के लिए क्या, निजी क्षेत्र को भी निवेश बढ़ावा देंगे रोजगार सृजन में। कुल मिला के जो 2 डाटा यूज करें, वैसे क्वेश्चन शायद ही आएगा, छोटे एग्जाम में किसी में पूछेगा, कितने रोजगार देंगे, दे दें तो अच्छी बात है। हाँ, 22,000 मेंशन किया है। ठीक है, ये तो पुलिस वालों, पुलिस कर्मी मतलब कांस्टेबल एसआई वगैरह बनाएंगे, एएसआई वगैरह, या तो जो अभी भर्ती हो रहे हैं उनको भी इसी में जोड़ देंगे क्या। अभी भर्ती निकली है ना एसआई की, क्या साल बाद निकली है। हाँ, तो इसके इसके अंदर रखेंगे, इसके बाहर रखेंगे। ठीक, अब आ जाओ, अब आ जाओ सीधा एजुकेशन में, बताओ कितना खर्च कर रहे हैं। पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, अब अभी तक सीएम राज चल रहा था, पीएम श्री योजना चल रही थी, अब कॉलेजों पे भी पीएम श्री चल, क्या क्या बताओ। शिक्षकों की भर्ती होगी मान लेना,
नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। क्या कुछ मतलब ये मान लो बस जॉब देंगे टीचरों को 15,000 के आसपास चल रही है अभी। पुराने लोगों को ज्वाइनिंग नहीं दी, आंदोलन कर रहे हैं कई लोग, तो उनको दे देंगे, इसी को डाटा इकट्ठा कर लेंगे लोग। हमने दे तो दी, दिखा देंगे, अभी दिखा देंगे, हर साल दिखाएंगे, तो हमने तो कर दिया है ना। जो पुलिस को की अभी कई निकली थी, कई जगह 7,500 पता नहीं कितनी निकली थी, इसी में मिक्स कर सकते हैं। नहीं दे दें तो सबसे अच्छा बच्चों का भला हो जाएगा, पुरानी को जोड़ देंगे तो भला नहीं होगा बच्चों का। ठीक है, इसको इसमें ज़्यादा काम का नहीं, काम का है अपना ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा, ये काम का था। और क्या काम का था, ये देख लो। ये क्या चल रहा है, नया चल रहा है, पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। जैसे बताओ सीएम राइज स्कूल चल रहे थे कि तुम्हारे एरिया में, तुम्हारे कॉलेज में, तुम्हारे जिले में, या तुम्हारे किसी अच्छे ब्लॉक में एक मॉडल स्कूल डेवलप कर रहे हैं जो सबके लिए आदर्श हो जाए, तो आदर्श स्कूल है ये। पहले आदर्श स्कूल बोलते थे, फिर उसको सीएम राइज बोलने लगे। भारत सरकार ने उसके लिए पीएम श्री योजना चलाई रखी थी, मध्य प्रदेश ने सीएम राइज चला रखी थी। अब कॉलेज लेवल पे पहुंच के क्या चला रहे हैं, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस। कॉलेजों को भी एक मॉडल बनाएंगे, ये आदर्श कॉलेज है, सबसे अच्छा कॉलेज, ऐसे करें डेवलप कर देंगे, यहाँ पूरी सुविधाएं दे देंगे ऐसे करके। तो पीएम श्री, सीएम राइज और प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस एक जैसी चीजें, बस लेवल बदल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। लगभग पैसा भी इतना खर्च किया गया है, ये तो छात्रवृत्ति के लिए है ना। हेल्थ में देखो क्या कहा है, कह रहे हैं हेल्थ में 3-4 जगह पे नए कॉलेज बनेंगे, भिंड में, मुरैना में, पन्ना में, बैतूल में, 5 जगह पे। हाँ, पीपी समझते हो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मतलब ऐसा होता है, प्योर सरकारी नहीं होगा, प्योर निजी नहीं होगा, दोनों मिक्स करके बना देंगे। उसमें हिस्सेदारी सरकार की भी रहेगी और प्राइवेट व्यक्तियों की भी रहेगी जी। आप लोग भी मिक्स होता है, मतलब उसका शेयर ले सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, अब आ जाओ, सीटों की संख्या बढ़ जाएगी थोड़ी सी, 22 की जगह 2800 हो सकती हैं सीटें, क्योंकि इतने खुलेंगे तो 5 तो। ठीक है, और क्या था, आयुष्मान भारत के नाम पे कितने 4 करोड़ से अधिक कार्ड बन चुके हैं। कितने बन चुके हैं, 4 करोड़। जनसंख्या कितनी है मध्य प्रदेश की, 2011 में थी मान लेना। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, उसके कंपेयर में अब थोड़ी बढ़ गई होगी, अब 10 करोड़ के आसपास हो गई होगी, है ना। ठीक है, अब आ जाओ, और कोई दिक्कत नहीं, मतलब उम्र दराज लोगों को इससे फ़ायदा अच्छा मिल रहा है। ठीक है, अब आ जाओ सड़क का। सड़क के लिए क्या बना दिया है, हम के नाम से बना दिया है, हम। हाँ, ये मॉडल कैसा होता है, हाँ कुल मिला के बना दिया है, बस याद कर लो, कोई काम का नहीं है। हम नाम का कुछ बना दिया है, क्वालिटी बढ़ेगी, बस चेक करने निगरानी के लिए बनाया है, कुल मिला ये समझ लो। ठीक है, अब आ जाना, ये देखो, ये देखो, ये देखो, इसको मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना। कौन सी योजना चला दी है, प्रधानमंत्री सड़क योजना पहले से थी, है, मुख्यमंत्री सड़क योजना बना दी थी। अब क्या किया है, जैसे कोई छोटा सा गांव है, 10 लोग रह रहे हैं, 20 लोग, टोला बना दिया, मजरा है, तो उसको भी जोड़ने के लिए योजना का नया नाम रख दिया। क्या रख दिया, तो गाँव को और वो दूरस्थ तक पहुंच रहे हैं, ग्रास रूट तक सड़क को पहुंचा रहे हैं। कहाँ तक पहुंचा रहे हैं, जो छोटे सा कस्बा है, कस्बा नहीं कहेंगे, 10 लोग रहते होंगे किसी पहाड़ी पे, वहाँ तक के लिए रोड बना दो ऐसे करके। गांव अच्छा गांव, उसके बगल में कोई छोटे छोटे लोग रहते हैं, कुछ टाइप के पुराने टाइप के लोग, तो उससे भी इसको भी जोड़ दो ऐसे करके। तो उसका नाम क्या रख दिया है, मजरा टोला, मजरा टोला सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क ये क्या है, पंचायत को जोड़ती है प्रधानमंत्री, और मुख्यमंत्री सड़क उस गाँव को जोड़ रही है। अब क्या कर रहे हैं, गाँव के पास छोटा सा टोला है, उसको भी जोड़ दो, योजना चला दी है। तो ये योजना का नाम सुन लो, क्या नाम है, जो गड्ढा मुक्त अभियान चल रहा है। देखा होगा ग्वालियर में कितने गड्ढा मुक्त अभियान है। इस बार की बारिश ने दिखा दिया, सड़क नहीं है, गड्ढे गड्ढे, गड्ढों में छोटी सड़क ढूंढ लो तुम, कितनी खतरनाक स्थिति रही है। तो क्या चला दिया है, गड्ढा मुक्त अभियान चला दिया है। अच्छी बात अगर हो जाए तो, बड़ी बड़ी सिटियों में हो नहीं पा रहा है, दूर दराज में कैसे होगा। ठीक है, चलो, अधोसंरचना हमने देख लिया, कोई ज़्यादा काम का नहीं था, बस ये काम का है हमारा, है ना। और एजुकेशन में क्या काम का था, ये वाला कहाँ गया, ये वाला एक्सीलेंस, मतलब नया नाम है इसलिए काम का था। और दूध में क्या काम का था, मिड डे मील में यशोदा। ठीक है, उससे पहले किसानों के लिए नाम कौन से नाम से चलाई थी, प्रधानमंत्री कृषक मित्र सौर ऊर्जा, सौर है ना, सोलर, सौर है ना, सूर्य ऊर्जा ऐसे। क्या थी, सौर थे कि सूर्य थे, सूर्य योजना, कृषक मित्र सूर्य योजना, तीन तीन चीज जोड़ दी। ठीक है, सूर्य योजना। ठीक
ठीक है, और बताओ क्या है। औद्योगिक निवेश देख लो, है ना, इंडस्ट्री में 2025 वर्ष काय के लिए फेमस था? उद्योग और रोजगार के लिए वर्ष। तो आप सबको रोजगार मिल ही गया होगा, उद्योग खुल ही गए होंगे सबके घर में, है ना। अब इस साल वर्ष का है किसान वर्ष है, कौन सा है? किसान कल्याण वर्ष। अब इस साल किसानों का पूरा कल्याण हो जाएगा, बचेंगे जो बचेंगे उनका अगले साल करवा देंगे, ठीक है। अब आ जाओ, अब ये क्या है, रीजनल कॉन्क्लेव हुई है, कैसे हुई है? निवेश को बढ़ाने के लिए। तो कहाँ कहाँ हुई थी? अच्छी खासी हुई है। पहले तो क्या है, प्रदेश में कितने पार्क बन रहे हैं, इंडस्ट्री पार्क बन रहे हैं, है ना। कॉरिडोर देखो कौन सा बन रहा है, इंदौर प्रीतमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर। पीतमपुर कहाँ है? धार में। इंदौर कहाँ है पता ही होगा, उसके बीच में अच्छा खासा कॉरिडोर बना रहे हैं। पीतमपुर अच्छी जगह है, अच्छी जगह मतलब अच्छे से विकसित किया गया है। मध्य प्रदेश में ठीक ठाक विकास हुआ है पीतमपुर में, धार में, है ना। वहाँ मतलब ऐसा विकसित किया है, क्या कह सकते हैं, सूखा बंदरगाह कहते हैं, क्या कहते हैं, ड्राई पोर्ट कहते हैं उसको। अच्छी खासी, जबकि ये सब विकास होता था पोर्ट के पास, मुंबई में, चेन्नई में, यहाँ विकास अच्छा किया है इसमें। अब ये एरिया बहुत पिछड़ा है, अब इस पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। किसका दे रहे हैं? बुंदेलखंड, ग्वालियर नहीं, बुंदेलखंड की, है ना। ग्वालियर भी पिछड़ा है लेकिन बुंदेलखंड ज़्यादा पिछड़ा है, ठीक है। और जैसे आगरा कॉरिडोर था, उसको ग्वालियर के पास से डेवलप करेंगे। आगरा ग्वालियर रोड है, उसको और चौड़ा कर देंगे, डबल कर देंगे, उसके चारों तरफ कॉरिडोर को मतलब समझ गए, चार दोनों साइड रोड के दोनों किनारे डेवलप कर देना, इकोनॉमिकल एक्टिविटी बढ़ावा दे देना, ऐसा करके। और रीजनल कॉन्क्लेव समझते ही होगे, पहले था केवल मध्य प्रदेश, ग्लोबल मध्य प्रदेश कॉन्क्लेव होती थी, इन्वेस्टमेंट समिट होती थी। अब क्या कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के लिए नहीं मांग रहे हैं, अब एरिया के लिए मांग रहे हैं, रीवांचल के लिए, ग्वालियर के लिए, भोपाल के लिए पैसा, वहाँ के लिए इन्वेस्टमेंट समिट करा रहे हैं, ठीक है। आ जाओ, अब एनर्जी देख लो, क्या देख लो, एनर्जी। एनर्जी में क्या नया किया है, ये कह रहे हैं हम 2030 तक, कब तक? 30 तक क्या करेंगे, 45% ऊर्जा की आवश्यकता कहाँ से प्राप्त करेंगे? अक्षय ऊर्जा, नवीनीकरण ऊर्जा, क्या कहेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी। परंपरागत एनर्जी की जगह किसको बढ़ावा दे रहे हैं हम? इसी ऊर्जा को, समझते होगे, सोलर ऊर्जा ऐसी चीज़ है ना। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, कई सारे काम पहले कर चुके थे, उसी में थोड़ा और डेवलप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रीवा अल्ट्रा मेगा पहले से चल रहा था, इसको और डेवलप कर देंगे। नीमच सोलर पार्क बना रहे हैं अच्छा सा, शाजापुर सोलर पार्क, ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर, ये कई सालों से चल रहा है, इन्हीं को डेवलप कर रहे हैं अच्छे से, ठीक है। और ग्रीन बजट, बजट क्या होता है बताओ? बजट में पर्यावरण का ध्यान रखना, ग्रीन बजट, है ना। ऐसे प्रावधान करना, जैसे कह रहे हैं इसको ई बजट कह रहे हैं, तो कागज बच गया, ज़्यादा प्रिंट नहीं छपे, ऑनलाइन शेयर कर दो, ऐसे करके कई तरीके होते हैं ना पर्यावरण का ध्यान रखना, भी देखेंगे आगे क्या। अब आ जाओ कल्याणकारी योजना है, कैसी योजना है, कैसी कौन सी कल्याणकारी योजना चल रही है? अब सरदार पटेल के नाम से चला रहे हैं, किसके नाम से चला रहे हैं? कितने बच्चों को, गरीब छात्रों के लिए क्या देंगे, कोचिंग देंगे। आप लोग भी सरदार पटेल कोचिंग योजना का फायदा ले लेना। छोड़ना नहीं होता है, ऐसा होता है, मतलब किसी भी कोचिंग में आप पढ़ोगे सरकार पे कर देगी, इसका मतलब ये होता है। सरकार तो खुद पढ़ाएगी नहीं, कहाँ पढ़ाएगी बैठ के। बाकी एसडीएम कलेक्टर सबको अनुमति रहती है, जाके मोटिवेट करो। मोटिवेट एक दिन में जाने से पढ़ाई तो होती नहीं है, रेगुलर पढ़ना पड़ता है ना। तो उसके लिए क्या करता है, जितनी भी कोचिंग चल रही है उनसे संपर्क कर लेते हैं सरकार, कलेक्ट्रेट संपर्क कर लेता है ना। संपर्क होने से क्या होता है, बच्चे आए आवेदन करें, उससे मतलब होता है कितने बच्चे आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे रहता है। जो मंत्रालय होता है ना, जैसे क्या मतलब ST SC विभाग हो गया, आदिम कल्याण विभाग हो गया, उनके वो चलाते हैं इस योजना का क्रियान्वयन कराते हैं। जैसे मैंने बताया था ना, SC ST के लिए अच्छा खासा ग्वालियर में अच्छी व्यवस्था है, पूरा होटल हॉस्टल है, सारी चीज़ है ना, रहने का व्यवस्था है, कम कम क्या कहते हैं, कम फीस पे पूरा कोचिंग मिल जाएगी, फीस देनी नहीं पड़ेगी, है ना। लेकिन जाइए, इनसे जाके संपर्क करना पड़ेगा, आपके घर में नहीं आएंगे वो, ठीक है। दूसरी कौन सी थी जो मैं कह रहा था, PM कुसुम, जो सौर ऊर्जा पंप वितरण था। अब वो नई कौन सी आ गई अभी, प्रधानमंत्री, क्या अंतर है दोनों में? काय के लिए परेशान किया, पहले से थी, क्यों बच्चों को मेहनत करवा रहे, दो दो याद करवा रहे? समझ में आया? ये कह रहा था मैं, कौन सी है ये, PM कुसुम योजना। और अभी कौन सी लिखवा दी, PM कृषक मित्र सूर्य योजना, चीज़ें वही है, बस नई योजना का नाम मेंशन कर दिया, आया होगा आदेश, इसको भी मेंशन कर दो, कर दी मेंशन, ठीक है। चलो अब आ जाओ, ये क्या कर रहे हैं, वही वाली 1 लाख सोलर पंप, वही वाली बात है, ठीक है। ये अब मनरेगा की जगह क्या कर दिया है, जी राम, बस नाम बदल दो, क्या हो गया इससे। चलो जो भी है ठीक है। अब मनरेगा में क्या कर रहे हैं, बजट इतना दे रहे हैं, इससे राज्यों को घाटा हो गया। पहले क्या था, मनरेगा में 100% रुपए कहाँ से आता था, भारत सरकार देती, टेंशन नहीं। अब क्या क्या कर दिया उन्होंने,
लो 60 हम देंगे, 40 तुम दोगे। अब राज्यों का बोझ बढ़ गया, राज्यों को समझ में नहीं आ रहा, बाद में पछताएंगे। अभी तक 100 रुपए खर्च कर रही थी केंद्र सरकार, अब कौन करेगी? आधा आधा कर लो। आधे से थोड़ा कम है, लेकिन कुछ दिनों बाद आधा आधा कर देंगे लो। बस ये हो गया है ना? ठीक है। जबकि केंद्र के बजट बजट में लिखा था बीजी राम जी, बीबी राम जी लिखा था उसमें, इसमें लिख दिया जी राम। कुछ भी लिख दो अपने मन से। ठीक है, लगभग कितने 350 लोगों ने बजट तैयार किया है मध्य प्रदेश का मिलके। कहाँ से मतलब पिक्चर निकाले, कहाँ से नए नए नाम ढूंढ के लाए। कई लोग, टीम लगी रहती है, पूरा प्रशासन लगा रहता है वित्त मंत्रालय का, वित्त विभाग का। अब आ जाओ, ये देख लो महत्वपूर्ण चीज़ देख लो क्या है। हाँ ये देख लो, किसान वर्ष है, यशोदा के नाम से स्टार्ट की गई है। मेगा बजट के नाम से इतना है, कितना इतना है। राजकोषीय घाटा लक्ष्य इतना रखा गया है। बेतबा पे पैसा खर्च करेंगे। सिंह, ये याद कर लो। सिंह कुंभ के लिए इतना पैसा खर्च, पैकेज बनाया, कितने दिन बनाया है? 13 लाख का। ठीक है। और 13,000, हाँ। और ये क्या था, रोलिंग बजट प्रस्तुत किया, पहला भारत का राज्य बन गया है ये काम करता। और ज्ञानी का फुल फॉर्म याद कर लो। हाँ, धन्यवाद, कहानी खत्म। तो अपन लोगों ने बजट पढ़ लिया है तो थोड़ा थोड़ा, और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लिया है। हम्म, देखो, इतनी जानकारी से अच्छे खासे मतलब क्वेश्चन सही हो जाएंगे, इकोनॉमी के क्वेश्चन या बजट के क्वेश्चन, है ना? तो समरी तो पढ़ना, और क्या करना है, पूरा पढ़ के क्या कर लेंगे अपन? तो अच्छा, उसकी समरी है ना, ये सही बात है, समरी है। बस इसमें योजना नहीं लिखी है, बाकी सब लिखा है। ये ठीक है, योजना ऐड कर लो, कंप्लीट हो गया तुम्हारा। ऐसे इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया, और बेसिक इकोनॉमी तो तुमने पढ़ी ली होगी। बस अब तुम्हारा काम चल जाएगा। अब इकोनॉमी में मतलब सीना तान के एग्जाम में जा सकते हो इकोनॉमी वाले पोर्शन में। 10 तो नहीं कहेंगे, एक आध नंबर तो इधर उधर गलत करोगी कि नहीं करोगी? अगर पढ़ लोगी थोड़ा बहुत, एक आध कुछ ऐसा करेंगे। अभी इतना पढ़ा दिया है, इतने से 10 में से 8 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। 2 क्वेश्चन इधर उधर उठ पटांग आएंगे, वो धीरे धीरे एग्जाम तक और बता देंगे। जैसे मान लेना, अभी मैं इस पर टेस्ट, मतलब इसका टेस्ट बनाऊंगा 6वीं यूनिट का, तो 100 क्वेश्चन ढूंढूंगा इकोनॉमी के, तो 100 से वो पूर्ति हो जाएगी। या जैसे कुछ सुनने में आएगा, कुछ भी नई चीज़ आएगी, या एक आध बार हम भी पढ़ेंगे, 2 बार दोबारा से पढ़ेंगे बजट को, कुछ ना नई चीज़ मिलेगी वो बता देंगे। ऐसा हो जाएगा। अभी मान लेना 10 में से 8 क्वेश्चन बनाने की स्थिति में हो, ठीक है। लेकिन अगर बेसिक इकोनॉमी एमपी की पढ़ ली कि नहीं पढ़ ली, बेसिक तो पता है थोड़ा बहुत। जैसे जैसे पूछ लेगा, रतलाम मिल कब खुली, ये पता है कि नहीं पता है? हाँ, ऐसे करके थोड़ा बेसिक पता रहे तो 9 क्वेश्चन बन सकते हैं। बेसिक गलत मत करना, क्योंकि बेसिक सबसे बन जाता है। अपन ने क्या पढ़ा है, एडवांस चीज़ें पढ़ ली हैं थोड़ा, है ना? तो 8-9 क्वेश्चन बन जाएंगे अगर बेसिक इकोनॉमी समझ समझ है तो। ठीक है। बस अब अपन आ सकते हैं आराम से, 5th यूनिट पे आ सकते हैं। कौन से पे आ सकते हैं? 5th पे आ सकते हैं। आज नहीं तो कल से पढ़ाएं। कल से, कल क्या है? कल शायद गजेंद्र सर क्लास लेंगे, साइंस पढ़ा देंगे। 2 दिन से उनकी छुट्टी हो गई है, तो वो पढ़ा देंगे। क्या? वही तो कह रहा हूँ, सोमवार से एमपी की पॉलिटी पढ़ाऊंगा, 5वीं यूनिट उसी में आती है, 5वीं पढ़ाऊंगा, है ना? सोमवार से अपन क्या पढ़ेंगे? एमपी की पॉलिटी लगभग। क्या? तो उसके बाद पढ़ाएंगे पॉलिटी के बाद, एक हफ्ते में वो खत्म। बस फिर क्या बचा है? फिर पहली यूनिट और जनजाति। क्या? तो जनजाति में ये हुआ था ना, जैसे सेलन पढ़ा रहे हैं, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, तो वो नोट्स वाला काम बहुत पिछड़ रहा है। तो सेलन का कहना था, सर मैं स्पीड से पढ़ा देता, मतलब बना देता हूँ नोट्स, तुम बस जल्दी जल्दी बोल। हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ, बंद कर दो, हो गया।